Hello everyone. So as you know that I am doing previous year questions from the state public service commission examinations. Okay, so I am targeting almost all the state PSC exams like UP PCS, MP PCS, Bihar PCS, Jharkhand PCS, Rajasthan Administrative Services, etc. Okay, or even whatever UK, Uttarakhand or Chhattisgarh, whatever you are writing, everything I'm considering here. Okay, so this is nothing but is the Indian polity. We are dealing the topic article of the constitution. Okay, I have already completed some 14 to 15 video based on this Indian polity previous questions from UPP. State PSC. Okay, so if you are new in this channel, please watch those videos as well. It will really help you. So now see some more questions from this topic. Okay, so this about myself. Okay, so let's see some more questions from this topic. Okay, uh, you can see here this question came in UP PCS. Indian Constitution is divided into. Okay, अब पूछे कितने पार्ट्स में है 16 पार्ट्स. देखिए जो लोग भी इससे पहला वाला पार्ट देखे होंगे उनके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है. ओके, बट जो नए हैं उनके लिए नहीं पता है तो डिफ़िकल्ट हो सकता है. इसीलिए देखिए पिछले पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है. इट विल बूस्ट योर नॉलेज. ओके, 22 parts, 24 parts, 25 parts. Okay, so we know that our Indian Constitution is divided into, when originally it was made, so there was 22 parts, 395 articles and 8 schedules. Okay, so you can see originally there were 22 parts, 395 articles and 8 schedules. So the answer is B, 22 parts. Okay, again, okay, we'll see which part of constitution contain provision relating to the citizenship. अब कौन सा पार्ट जो citizenship को डील करता है? पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4. अब देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आप जब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंडेक्स को देखेंगे तो ही आप कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं मेरे चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है. तो उसमें मेरा टारगेट ये है कि हर एक वीडियो में एक आर्टिकल को मैं कवर करूँगा. उसमें मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस पार्ट में है और कौन सा आर्टिकल है, सारी चीज़ें. ओके, सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट टू नो अबाउट योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स individually one by one, you can follow that playlist as well. Okay, fine. So see, the citizenship is given in the part 2. Okay, answer is C. और जो हमारा आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 होता है दैट डील्स विद द सिटीजनशिप. ओके, एंड इट इज़ गिवन इन पार्ट 2. देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा था कि जो हमारा सिटीजनशिप है वो किस आर्टिकल के बीच में होता है. ओके, जैसे कि 5 to 11 है तो उसमें ऑप्शन दिया था 6 to 12, 7 to 13, 5 to 11 ऐसा. ठीक है, तो आपको टिक करना था 5 to 11. तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीएससीज में कि कौन से पार्ट में है. ठीक है, और उसके जो आर्टिकल्स हैं किसके किसके बीच में. तो हमें इन सब चीज़ों को भी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब भी हम लोग करते हैं तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये कौन पूछने वाला है, बट एक्चुअली में ये सब आ जाता है. ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है. ओके, जैसे कि अब सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट कितने से कितने आर्टिकल के बीच में आता है, 13 to 32 होता है. ठीक है, उसी तरीके से डीपीएसपी किस पार्ट में आता है, उसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में आता है. ओके, पार्लियामेंट जो है वो कितने पार्ट में आता है. ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है. Okay, so anyway, I'm doing Indian polity lecture series as well. So if you're watching that video, I think these all the question you can easily answer. Okay, so you please follow that Indian polity lecture series as well. Next question: which of the following is not मैच्ड करेक्टली. ठीक है, करेक्टली मैच नहीं कर रहा, ये पूछ रहा है. यही मैं आपको बोल रहा था, कई बार बोलता है कि करेक्ट बताइए, इनकरेक्ट बताइए. सो दिस इज देखिए नॉट मैच कह रहा है. सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 5A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी देखिए ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट है सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है, ये करेक्ट है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, ये भी करेक्ट है। बट ये जो हमारा जो स्टेट पार्ट 6 में आता है, ये भी करेक्ट है। बट हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पार्ट 6A में नहीं आता है, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो द आंसर इज सी। ओके, दिस इज एक्चुअली गिवन इन पार्ट 4A, इसमें पार्ट 6A बोल रहा है, बट हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, ओके, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4A which was inserted in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। ठीक है, 1976 में इमरजेंसी उस समय लगा हुआ था, उस टाइम पे इसको ऐड किया गया। दिस इज गिवन इन द पार्ट 4A। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, पार्ट 4A, इट इज़ नॉट अ पार्ट 6A। ओके, मैच लिस्ट हमें यहाँ पे करना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। So part 2 of Indian Constitution, Article 3 of Indian Constitution, Article 223 of Constitution of India, Part 3 of the Indian Constitution। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए जो सिटीजनशिप होता है वो पार्ट 2 में दिया हुआ है, हम लोगों ने देखा हुआ है। सो बी किससे मैच हो रहा है, 1 से। बी किससे हो रहा है, देखिए एक ही से आपका आंसर आ गया, ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही आपको मैच किया, उससे आंसर आपको मिलेगा। ये सारे गलत हैं, कोई भी मैच नहीं करता। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3। ठीक है, इसके बाद हमारा फंडामेंटल पार्ट 3 हो जाएगा। पार्ट 3 कहाँ है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल 3 हो जाएगा। ओके, एंड जो सेटिंग ऑफ ट्राइब्यूनल 3rd हो जाएगा, आर्टिकल 323A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सिंपल है। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3, सिटीजनशिप पार्ट 2, फंडामेंटल राइट पार्ट 3, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आर्टिकल 323A। ओके, या देखिए इसमें नॉट करेक्टली मैच, यही मैं आपको बोल रहा था, ये सब हमें थोड़ा ध्यान देना। नॉट करेक्टली मैच, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरीज, म्यूनिसिपैलिटीज, इलेक्शंस। देखिए सिटीजनशिप पार्ट 2 होता ही है। ओके, देखिए जो हमारी यूनियन टेरिटरी है ये नहीं होता है पार्ट 6, पार्ट 7 में नहीं होता है, इट इज़ एक्चुअली इन पार्ट 8। ठीक है, ये हमारा पार्ट 8 में होता है। तो दिस इज़ द आंसर, क्योंकि नॉट करेक्टली बोल रहा है तो इस वजह से ये गलत है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी ये सही है, 9A में है। और इलेक्शन 15 पार्ट 15 में है, ये भी कर सही है। ठीक है, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज और 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। ठीक है, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12। देखिए ये पार्ट 9 में दिया हुआ है। ओके, पंचायती राज वाला जो है वो पार्ट 9 में दिया हुआ है। ओके, विल रीड हियर द एक्सप्लेनेशन पार्ट टू गेट मोर नॉलेज। इन 1992 the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act were passed by the Parliament. 73rd Amendment Act is about rural local government, that is known as पंचायती राज institutions। ठीक है, जिससे पंचायत में प्रधान वगैरह का इलेक्शन होता है हमारे विलेज लेवल पे। एवरीवन हैज़ वेंट थ्रू दैट। ओके, 74th Amendment Act is related to the urban local government, नगर पालिकास। Okay, 73rd Amendment introduced 3-tier
पंचायत सिस्टम in part 9 of constitution. At the base, in gram panchayat covering a village or group of villages, the intermediary level is the मंडल और तालुका पंचायत. देखिए जैसे शहर में हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह होता है, गांव में क्या होता है, पंचायत होता है. तो वही 73rd 74th होता है. ओके, कई बार हम लोगों ने देख चुका है और मुझे नहीं लगता कि इसको आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है. द इंटरमीडिएटरी लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूट इन स्मॉलर स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन लेस देन 20 lakhs एट द एपेक्स इन द जिला पंचायत कवरिंग द इंटायर रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन लेस देन 20 lakhs होता है वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसमें करना पड़ता है. ठीक है, या जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है. ओके, सो आंसर इज ए. नेक्स्ट, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. ओके, देखिए अब एकदम ये अगर आप एकदम ध्यान से इंडेक्स पढ़े हो तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. सीधा सीधा ये क्वेश्चन गलत होगा. ठीक है, आपको कितनी भी पॉलिटी आती हो, कितना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बट अगर आप इंडेक्स अच्छे से नहीं पढ़े यू कांट आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो पार्ट 11 चैप्टर 1, पार्ट 11 चैप्टर 2 और पार्ट 12 चैप्टर 1, पार्ट 12 चैप्टर 2. इसमें क्या पूछ रहा है, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. ये पार्ट 11 चैप्टर 1 में दिया हुआ है. ओके, पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 is about distribution of legislative power between the union and states, whereas chapter 2 deals with administrative relation between them. Part 12 deals with finance, property and contract and suit. Okay, so the answer is A. देखिए ये एकदम फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. आपको याद है तो ही आप कर सकते हो, नहीं याद है तो गलती करके आओगे. सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ. नेक्स्ट, which one of the following schedule of Indian Constitution listed the name of a state and specifies their territories. Okay, first, second, third, fourth. Okay, which of the following schedule of the Indian Constitution lists the name of states and specify their territories. ये फर्स्ट ही है. ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में ही ऐसा दिया हुआ है. ओके, so we'll see here first schedule, the list of state and territory of India. Second schedule, the list of salaries. देखिए ये मैं इंडियन पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत की लेक्चर सीरीज़ कर रहा हूँ वहाँ पे ये पूरी लिस्ट मैंने इवन उसमें फर्स्ट शेड्यूल से लास्ट शेड्यूल तक की एक लेक्चर सीरीज़ ही मैंने बनाई हुई है. एक वीडियो ही है जिसमें सारे शेड्यूल्स दिए हुए हैं. यहाँ पे जैसे 4 ही है उसमें सारे दिए हुए हैं. ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो. सेकेंड शेड्यूल, दिस लिस्ट द सैलरी एंड ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जजेस एंड कैग. थर्ड, फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन. एंड फोर्थ में दिस डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा. ओके, सो द आंसर इज ए. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो शेड्यूल्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा तो ये आप कर सकते हो. ओके, अब इसमें क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट. ओके, ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है. इसमें कौन से करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइन्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब थर्ड शेड्यूल आपको पता है तो ही आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक. ओके, सो विल सी. अब किसके किसके ओथ थे, ये तो पक्का है कि थर्ड शेड्यूल में ओथ दिए हुए हैं, बट किसके किसके दिए हुए हैं वही चीज़ में पूछ रहा है. ठीक है, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर मिनिस्टर ऑफ फॉर यूनियन. फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फॉर्म एंड ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए इसमें दो तो सब में दिया हुआ है, ये तो सही है, टू तो सही है। ओके, देखिए इसमें जो टू तो सही है। अब देखिए इसमें जो थर्ड वाला देखिए, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये नहीं है, ये नहीं होता है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, ये नहीं होता है तो ये तीन गलत हो जाएंगे। ओके, और आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सही है, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस और मिनिस्टर फॉर यूनियन, यस ये तो है ही। CGI अभी हम लोग इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी दिया हुआ था। फिर फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है किसका किसका ओथ दिया हुआ है थर्ड शेड्यूल में। विल रीड हियर, द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फॉर्म of oath or affirmation to be made by the following. Okay, a member of union, a member for the union, sorry, a minister for the union, a candidate of election to parliament, a member of parliament, the judges of Supreme Court and Controller and Auditor General of India, CAG, state minister, candidate for election to legislature of state. ओके, जो हमारे लेजिस्लेचर जो भी MLA होते हैं जब चुन के आते हैं तो उनका जो वोट होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो इतना। अब देखिए इसमें हमारा वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब नहीं है। ये की पॉइंट है, हमें याद रखना है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग नहीं हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ये लोग नहीं हैं। ठीक है, बट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राइट, बट स्पेसिफिकली फॉर प्राइम मिनिस्टर और फॉर प्रेसिडेंट ये लोग नहीं, दे आर नॉट गिवन। तो ये की पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। इसके बेसिस पे आप इसमें आंसर कर सकते हैं। जैसे आपको ये लिस्ट नहीं पता, बट अगर ये पता है कि प्रेसिडेंट नहीं होते हैं थर्ड शेड्यूल में, उनका वोट नहीं होता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव टू आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। अब जो हमारा चौथा शेड्यूल है वो किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायती सिस्टम, लैंग्वेज। ठीक है, अब इसका हमें पता है ना, फोर्थ शेड्यूल जो है डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है? वो ये काउंसिल ऑफ स्टेट है। सो द आंसर इज ए। ठीक है, ये आई थिंक 18th क्वेश्चन हम लोग जो किए थे उसमें दिया हुआ था। ठीक है, जिसमें आया था ना कौन कौन सा, जो चार ऑप्शन में 4 शेड्यूल दिए हुए थे। तो फोर्थ शेड्यूल में एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऑलरेडी दिया हुआ था कि इट इज़ फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। ओके, सो राज्यसभा इज नथिंग बट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट। सो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, सो द आंसर इज ए।